नमस्कार दोस्तों, 18 मई साल 1974 दिन शनिवार। राजस्थान के जैसलमेर की तहसील पोखरण गांव मलका में लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, पुरुष अपने रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकल चुके थे। दोपहर का समय बीता जा रहा था और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। गांव वासियों को लगा जैसे भूकंप आया हो, लेकिन ये भूकंप नहीं, एक विस्फोट था जिसने अमेरिका समेत तमाम देशों को हैरत में डाल दिया। और ये विस्फोट था एक परमाणु बम का, जिसने पोखरण की धरती को हिला डाला। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सवाल ये था कि परमाणु विस्फोट के लिए पोखरण की धरती को ही क्यों चुना गया। इसके लिए हमें नजर डालनी होगी पोखरण के भूगोल पर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के पश्चिम में बसा है जैसलमेर, जो कि अपनी खूबसूरत हवेलियों और मरुस्थल के लिए मशहूर है। जैसलमेर राजस्थान का वो जिला है जहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है और आबादी कम है, जहाँ पर न तो कोई नदी है और बरसात भी ना के बराबर होती है। लोग अपने मवेशियों को चढ़ने के लिए वहां खाली छोड़ देते हैं। देश के वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे कि परमाणु परीक्षण के बाद जो विस्फोट होगा उससे कितना नुकसान होगा, और उन्हें तलाश थी एक कम आबादी वाले क्षेत्र की। और ये तलाश खत्म हुई जैसलमेर और जोधपुर के बीच बसे पोखरण में, जो कि इंडियन आर्मी की फील्ड फायरिंग रेंज है, जहां हमारे जवान युद्धाभ्यास भी करते थे। पोखरण से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर में आर्मी की छावनी भी थी और सुरक्षा से जुड़ा कोई भी काम यहाँ आसानी से किया जा सकता था। और जब परमाणु विस्फोट होता है तो उससे खतरनाक रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, जिससे हवा के साथ साथ पानी भी दूषित होता है। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग पोखरण और उसके आसपास की जमीन रायोलाइट चट्टान से बनी हुई है। रायोलाइट चट्टान एक ऐसा वोल्केनिक सेल है जो ज्वालामुखी के विस्फोट से बनता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जितना तेजी से फैलता है उतनी ही तेजी से ठंडा भी होता है और एक चट्टान का रूप ले लेता है। बारीक कणों वाली इस चट्टान में कोई लिक्विड आर पार नहीं हो सकता, और यही मुख्य वजह थी परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण की जमीन चुनने की, ताकि परमाणु परीक्षण से अगर कोई रेडियो एक्टिव रेज निकलती है तो वो आगे ना फैले। साल 1974 में जब इंदिरा गांधी के समय परमाणु परीक्षण किया गया था, तब फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन के पास ही परमाणु शक्ति हुआ करती थी, और भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका की मदद से चलता था, क्योंकि भारत के पास खुद की परमाणु तकनीक नहीं थी। और इस तरह भारत दुनिया का छठा परमाणु संपन्न देश बन गया। परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी जब खुद पोखरण गई और दुनिया को इस परमाणु परीक्षण के बारे में बताया तो दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, वो भी नहीं चाहता था कि हमारा देश परमाणु परीक्षण करे। और अमेरिका भारत देश पर तरह तरह से दबाव बनाने लगा ताकि भारत परमाणु परीक्षण ना कर पाए। इधर भारत ने परमाणु परीक्षण तो कर लिया, लेकिन उसे बम बनाने और मिसाइल में फिट करने की तकनीक हमारे पास नहीं थी। अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने एक खुफिया एजेंसी CIA की मदद से एक सैटेलाइट का निर्माण किया, जिससे वो स्पेस से पोखरण की जमीन पर निगरानी रख सके। कई सरकारें आई और गई, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से दूसरा परमाणु परीक्षण नहीं हो पाया। साल 1998 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने वादा किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण करवाएंगे। हम तो हथियार बना सकते हैं, परमाणु हथियार बना सकते हैं। और अपने वादे के मुताबिक जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत देश को परमाणु परीक्षण की अनुमति दे दी। परमाणु परीक्षण का जिम्मा दिया गया इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ रेजिमेंट की 58वीं रेजिमेंट को, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। और उधर बौखलाया अमेरिका लगातार सैटेलाइट के जरिए पोखरण पर निगरानी रखे हुए था, और इसीलिए साइंटिस्ट, आर्मी और इंजीनियर्स बहुत ही खुफिया तरीके से अपने काम में जुट गए। सबसे पहले काम करना था खुदाई का, क्योंकि परमाणु परीक्षण जमीन के अंदर होना था। खुदाई से जो मिट्टी बाहर निकली उससे रेत के टीले बनते गए, और ये काम ज्यादातर रात में ही किया जाता था, या फिर तब जब तेज आंधी चल रही हो, और पोखरण में आंधी की कोई कमी नहीं थी। सारा काम मशीनों से होता था। पोखरण की बालू रेत के नीचे वैज्ञानिक तारों को छिपा देते थे, जिससे सैटेलाइट बॉम्ब की तारों को देख ना पाए। और युद्ध अभ्यास की जगह होने से वहां काफी सारे जवान भी मौजूद रहते थे। अमेरिका को चकमा देने के लिए जवानों ने एक स्टेडियम तैयार किया, जहां से अलग अलग टीम आकर टूर्नामेंट खेला करती थी। और ये टूर्नामेंट एक हिस्सा था परमाणु परीक्षण का, जहां आधे जवान खेला करते थे और आधे जवान बॉम्ब बनाने का काम किया करते थे। बॉम्ब बनाने का काम भी पूरा हो चुका था, लेकिन तभी एक और समस्या ने घेर लिया, क्योंकि भारत ने जो बॉम्ब बनाया वो अमेरिका के लिटिल बॉय से 4 गुना ज्यादा पावरफुल था। लिटिल बॉय एक बॉम्ब था जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराया था। समस्या ये भी थी कि विस्फोट से अल्फा, बीटा और गामा रेस से कैसे बचा जाएगा,
क्योंकि गामा रेज इतनी हार्मफुल होती है, अगर एक बार इंसान की बॉडी में घुस जाए तो उसे अपाहिज बनाने की कैपेसिटी रखती है। अगर ये गामा रेज हवाओं के साथ फिजाओं में भी फैल गई तो पोखरण का क्या होगा। और इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने सहारा लिया प्याज का, क्योंकि प्याज में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गामा रेज को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसलमेर को प्याज दिया सन सिटी जोधपुर ने। जोधपुर से ट्रकों में भरकर सैकड़ों टन प्याज लाया गया। प्याज को बम की शॉकेट के भीतर और बाहर अच्छी तरह से भर दिया गया। कई रातें चोरी छिपे काम करने के बाद बम बनकर तैयार हो गया। अमेरिका को पता तक नहीं चलने दिया। 11 मई 1998 को भारत दूसरे परमाणु परीक्षण के लिए तैयार था। उसी दिन सुबह 9 बजे आर्मी के जवानों ने पास के गांव में जाकर गांव वासियों को आगाह किया कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घरों के अंदर ना रहें। उन्हें पेड़ों के नीचे बैठने की सलाह दी और गांव वासियों ने भी आर्मी का पूरा साथ दिया। उस दिन तेज हवाएं चल रही थी और जब हवा रुकी तो करीब 2:45 बज रहे थे। तभी गांव के उत्तर दिशा में एक जोरदार धमाके की आवाज आई। लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई। सेना की गाड़ियां धमाके के 15 मिनट बाद गांव वालों को बिना कुछ बोले फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ बढ़ गई। वो समझ चुकी थी परीक्षण सफल रहा। मजे की बात तो ये थी दोस्तों कि उस दिन सभी को परीक्षण स्थल पर आर्मी की वर्दी में ले जाया गया। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी उस दिन आर्मी की वर्दी में खड़े थे। जहां ये धमाका हुआ वहां एक बड़ा सारा गड्ढा बन गया और बाद में कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें पूरी टीम वर्दी के अंदर खड़ी थी। 13 मई 1998 को 2 परीक्षण और किए गए। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया। इस तरह सफल परीक्षण के बाद भारत की धाक पूरी दुनिया में जम गई। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते